हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम ऑर्थोपोडा की। फाइलम ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम। इसमें संसार के जितने भी जीव एनिमेलिया किंगडम में मौजूद हैं उसके 2/3 यानी 70% के आसपास पाए जाते हैं। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाई जाती है, यानी इनमें ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे अलग अलग सिस्टम्स में जो ऑर्गन्स हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट ये सिमिलर दिखाई देते हैं, यानी सेंट्रल एक्सिस से एक लाइन जो काल्पनिक रेखा अगर हम बनाएं, खींचें या माने, तो उससे लेफ्ट और राइट दो इक्वल हेल्प्स में, दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो सकती है। चारों तरफ से बॉडी एक जैसी नहीं होगी, बल्कि लेफ्ट और राइट एक जैसी दिखाई देगी। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनकी जो 3 जर्मिनल लेयर्स हैं वो पाई जाती हैं, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाएंगी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा। इसके बाद बॉडी सेगमेंटेड होती है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट में पूरी बॉडी डिवाइड होगी। और ये सिलोमेट एनिमल है, यानी इनमें ट्रू सिलोम यानी जो खाली स्पेस है, कैविटी है, वो पाई जाती है बॉडी के अंदर। ये जो कैविटी है वो एक्सटर्नल जो बॉडी वॉल है और इंटरनल जो गट है एलिमेंट्री कैनाल, उसके बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं हम सिलोम। और ये मेसोडर्म से लाइंड भी होगी। तो ये ट्रू सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। आप उधर लेफ्ट साइड में एक फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर एक कीड़ा है, ये सेंटीपीड, और इसमें चारों तरफ शरीर में देखिए चमकीला एक ब्लैक कवरिंग है और शाइन कर रही है वो, जैसे पॉलिश किया हुआ है बूट को। तो ये जो शाइन है, ये जो हार्ड कवच है, एक्सोस्केलेटन कहलाता है और ये काइटिन का बना होता है। काइटिन के एक्सोस्केलेटन होने के कारण ही ऑर्थोपोड्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इस दुनिया में हुए हैं, क्योंकि ये इनकी सुरक्षा करता है। जैसे एक सैनिक पहले जो लड़ने जाते थे तो आउटर स्केलेटन या आउटर एक कवरिंग पहन के जाते थे, कवच। ऐसे ही इनके में ये नेचुरल कवच मौजूद है, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा ये एडेप्टेड एनिमल्स होते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है, सिर, वक्ष और उदर, यानी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनमें जो नाम ऑर्थोपोडा दिया गया, ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंटेड यानी जुड़े हुए, और पोडा मीन्स होता है अपेंडिजेस। तो इनके जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, यानी जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं एक खंड में। जैसे आप इस लेफ्ट वाले डायग्राम में देखिए, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट में तो शरीर है ही, लेकिन जो ये बीच का आप थोरैक्स पार्ट देख रहे हैं, इसी में देखो ये जो पैर हैं, इधर लेफ्ट भी, राइट भी, ये बीच वाला भी और नीचे वाला भी, तीनों ही जो इनके पैर हैं वो एक ही थोरैक्स में जुड़े हुए हैं, यानी आपस में जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड लेग्स हैं ये, इसीलिए इन्हें ऑर्थोपोडा यानी जॉइंटेड लेग्स वाले, जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले जीव या एनिमल्स कहते हैं। ऑर्थोपोड्स का नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी में 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद हो सकता है, या तो ओपन टाइप या क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट से जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन्स यानी धमनी और शिराओं के माध्यम से बॉडी में नहीं जाएगा, बल्कि हार्ट से डायरेक्टली बॉडी में वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ ऑर्थोपोड्स में आप देख सकते हैं, इंसेक्ट्स में हार्ट से डायरेक्टली पंप हो जाएगा बॉडी में ब्लड, और ऐसे ही वापस भी आएगा। तो इसमें आर्टरीज और वेन्स नहीं मौजूद होती हैं, इसलिए इसे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। नीचे चित्र में आप देख रहे हैं एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये आप कैंचवा देख सकते हैं, जिसमें हार्ट से आर्टरीज यानी धमनियां जो शुद्ध रक्त है उसे पूरी बॉडी में ले जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं यानी शिराएं वो अशुद्ध रक्त को या अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेकर आती हैं। तो ये पंपिंग चलते रहती है, और आर्टरीज और वेन्स और उनकी कैपिलरीज जब ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं और लाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाली बॉडी। ऑर्थोपोड्स का नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जिनसे वो सेंस करते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं कि बाहर हो क्या रहा है। ऐसे ही बॉडी में एक्टिविटीज फिर वो कर पाते हैं। ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनमें एंटीना है,
एंटीनी सिंगुलर और 2 एंटीना, जैसे ये सामने देखिए आप यहाँ पर ये जो 2 हैं ये एंटीना है। इसके अलावा यहाँ झींगा में आप देख सकते हैं ऊपर 2 एंटीना पाए जाते हैं। ऐसे ही जितने भी ये जो इंसेक्ट्स होते हैं या ऑर्थोपोड्स होते हैं इनमें एंटीना जरूर होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स। इनके पास आईज भी पाई जाती हैं, आंखें, और ये कंपाउंड आई भी हो सकती हैं, छोटे छोटे जो आईज हैं उनसे मिलकर एक बड़ा सा आंख बने, जैसे मच्छर है या मक्खी है, उनमें अगर आई को आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कंपाउंड होके मिलेंगे, तो उन्हें कंपाउंड आइज कहते हैं, या सिंपल आइज भी उनमें मौजूद हो सकती है। इसके अलावा इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट, और ये स्टेटोसिस्ट से बैलेंस अपनी बॉडी को कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ इस झींगा में देख सकते हैं ये है स्टेटोसिस्ट, तो ये मूव करने में, इधर उधर जाने में बॉडी को बैलेंस रखेगा। जैसे हमारे शरीर में जो कान के अंदर कोक्लिया होता है जिसके अंदर कोक्लियर फ्लूइड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, तो वहाँ वो जो द्रव है वो बैलेंसिंग का काम करता है। जैसे हम टेढ़े होंगे तो वो द्रव सीधा हो जाता है जिससे हमें सीधा दिखाई देता है, और वो ब्लड जब हम गोल गोल घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो वो कोक्लियर फ्लूइड भी घूमता है, और जैसे ही अचानक से हम रुक जाते हैं तो वो तो घूमता ही रहता है, हम रुक जाते हैं चाहे, तो वो चक्कर जैसे आते हैं हमें। तो ये कोक्लियर फ्लूइड जो है वो बैलेंसिंग का काम हमारी बॉडी में करता है, लेकिन यहाँ स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग का काम कर रहा है। इसके अलावा जो एक्सक्रीशन होता है वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स से होता है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इनकी बॉडी में पाई जाती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये लगी हुई, और ये एक्सक्रीशन करते हैं बॉडी से। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको वो ब्लड से कैप्चर कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से, जो पूरा एनस तक पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल, वो जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं उन एक्सक्रीटरी मटेरियल को वहां मूव कर देती हैं और वो बॉडी से बाहर हो जाता है। ऑर्थोपोड्स का नेक्स्ट कैरेक्टर है कि ये मोस्टली डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, शरीर के अंदर ही स्पर्म और ओवा मिलेंगे फीमेल की बॉडी के अंदर, और ये ओविपेरस होते हैं, यानी अधिकतर ये एग लेइंग होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। और इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मींस बिना लार्वल अवस्था के, कोई लार्वा स्टेज बीच में नहीं पाई जाएगी, और डायरेक्टली जो एम्ब्रियो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कभी कभी लार्वल स्टेजेस भी आ जाती हैं, जैसे मच्छर में लार्वा पाया जाता है, और भी कई सारे इंसेक्ट्स हैं जिनमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का जो है डेवलपमेंट हो सकता है। इनके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे चारों तरफ कई प्रकार के ऑर्थोपोड्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनकी फोटो यहाँ पर है। जैसे पहला, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, जो हमें इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं और बड़े काम के ये होते हैं। जैसे कि पहला है एपिस, यानी हनी बी, मधुमक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम एपिस है, एपिस इंडिका, और ये शहद हमें देती है। इसके अलावा दूसरा बॉम्बेक्स मोराई, यहाँ पर आप दूसरा डायग्राम जो देख रहे हो है बॉम्बेक्स मोराई, यानी सिल्क वर्म, जिससे सिल्क बनाया जाता है, पत्तियों को खा के ये सिल्क बनाता है। और तीसरा, उसके बाद उधर आप दो डायग्राम जो देख रहे हैं वो है लेसिफर, यानी लैक इंसेक्ट्स, लाख का कीट। सो मेल और फीमेल डायग्राम उधर लास्ट में दिए हुए हैं। इसके बाद वेक्टर्स के रूप में कई सारे इंसेक्ट्स जो है वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, यानी जो रोग बनाने वाले, रोग क्रिएट करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम वेक्टर्स। जैसे एनाफिलीज मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर या एडीज मच्छर, ये अलग अलग टाइप के जो मॉस्किटो हैं वो वेक्टर्स के रूप में, चाहे वो प्रोटोजोन हो या हेलिमेंथ हो, उनको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं और रोग को फैलाते हैं। जैसे मलेरिया, डेंगू और भी कई सारे रोग हैं जो इनके द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेगेरियस पेस्ट्स, यानी ये पेस्ट के रूप में हमारे खेती को नष्ट कर सकते हैं, और वो जो कीट हैं वो फसलों को खा जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, रोग पैदा करते हैं। और उनमें से एक है लोकस्ट, यानी टिड्डा, यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकस्ट। कुछ सालों पहले एक खबर भी काफी वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान वाले बड़े बड़े टिड्डे भेज रहे हैं हमारे देश में और हमारी फसलों को खराब कर रहे हैं। वो जो टिड्डे होते हैं वो इतने हाथ बड़े बड़े होते हैं और आधे आधे फीट के लंबे होते हैं, और वो काफी साइज के होते हैं, और
उनका पूरा झुंड आता है और 2 मिनट में ही वो पूरे का पूरी फसलों को खेतों की खा जाता है। तो ये जो लोकस्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे खेती के लिए। और लास्ट है लिविंग फॉसिल के रूप में ल्यूमुलस यानी किंग क्रैब, जो लास्ट में आप देख रहे हैं उधर डायग्राम, किंग क्रैब वो है ल्यूमुलस। और ये लिविंग फॉसिल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्थोपोड है जिसका स्ट्रक्चर कुछ जो आदिकाल में पैदा होते थे या बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस या प्रिमिटिव स्ट्रक्चर वाले होते थे, जो शुरुआत में डेवलपमेंट हुआ था ऑर्थोपोड्स का, उसकी तरह ये है, इसलिए इन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर इनका हम अध्ययन करेंगे तो हमें उनका स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है या उनका स्ट्रक्चर भी हम अनुभव कर सकते हैं कि जो पहले पहले शुरुआत में डेवलप होने वाले ऑर्थोपोड्स थे या जीव थे इस संसार के। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फाइलम ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।